Hello student, today I am going to telling you job sequencing. What is the job sequencing? Job sequencing, the process of determining the job order on some machines or in some work center is known as job sequencing. Student, job sequencing एक वो अरेंजमेंट है जिसके द्वारा हम जॉब के ऑर्डर को फाइंड करते हैं जो कि किसी भी मशीन के लिए रिक्वायर्ड होता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से जॉब सीक्वेंसिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ टास्क. जॉब सीक्वेंसिंग क्या है? एक अरेंजमेंट है टास्क का रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट और कैरिड आउट सीक्वेंशियली, जो कि सीक्वेंशियली हमको कैरिड आउट करना है. In a sequencing problem, one has to determine the optimal order of performing the job in such a way so that the total time is minimized. Job sequencing एक वो प्रॉब्लम है जिसमें हम ऑप्टिमल ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं जॉब को परफॉर्म करने के लिए इन अ सच वे सो दैट द टोटल टाइम इज मिनिमाइज, जिससे कि हमारा टोटल टाइम और टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो सके. सपोज दैट यहाँ एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट. देयर आर n jobs 1 2 3 so on n, each job of which has to be processed one at a time at each of m machines a b c. यहाँ पर n जॉब हैं 1 2 3 कोई भी हो सकती हैं जिनका प्रोसेसिंग जो कि प्रोसेस्ड होनी है वन एट अ टाइम एट ईच ऑफ एम मशीन, और यहाँ पर ए बी सी डी मशीन दे रखी हैं जो कि जिससे कि ये एन जॉब प्रोसेस्ड होनी है. द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ईच जॉब थ्रू मशीन इज गिवन, और जो इसका ऑर्डर है प्रोसेसिंग ऑर्डर वो भी हमें दिया हुआ होगा. द टाइम दैट ईच जॉब मस्ट रिक्वायर ऑन ईच मशीन इज नोन, और जो टाइम है जो कि एक मशीन कंप्लीट करने के लिए एक जॉब को लेगी वो टाइम भी यहाँ दे रखा है. द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द सीक्वेंस अमंग n फैक्टोरियल m नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सीक्वेंस फॉर प्रोसेसिंग द जॉब सो दैट द टोटल elapsed टाइम फॉर ऑल द जॉब्स विल बी मिनिमम. यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हमें उस सीक्वेंस को फाइंड करना है या फिर वो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सीक्वेंसेस को फाइंड करना है जिससे कि टोटल elapsed टाइम सभी जॉब के लिए कैसा हो? मिनिमम हो. स्टूडेंट, टोटल elapsed टाइम वो टाइम है जो कि स्टार्टिंग जॉब से फर्स्ट स्टार्टिंग जॉब से एंड ऑफ द लास्ट जॉब के बीच में सारा जो टाइम होता है उससे हम बोलते हैं टोटल elapsed टाइम. या फिर ये कह सकते हैं कि सारी मशीन कंप्लीट होने के लिए जितना भी टाइम ले रही है फर्स्ट जॉब से लेकर लास्ट जॉब तक वो सारा टाइम कैसा होता है? टोटल elapsed टाइम होता है. इसमें अगर आइडल टाइम है वो भी इंक्लूड होगा, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि टोटल elapsed टाइम, आइडल टाइम ये क्या होते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में रिक्वायर होगी, वो मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट है नंबर ऑफ मशीन्स. द नंबर ऑफ मशीन रेफर टू द नंबर ऑफ सर्विस फैसिलिटीज थ्रू विच अ जॉब मस्ट पास बिफोर इट इज अज्यूम्ड टू बी कंप्लीटेड. नंबर ऑफ मशीन्स क्या है? नंबर ऑफ मशीन्स वो सर्विस हैं, वो फैसिलिटीज हैं जो कि एक जॉब के लिए जरूरी है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए. या फिर कहते हैं नंबर ऑफ मशीन क्या है? नंबर ऑफ सर्विसेज. सेकंड है आपका प्रोसेसिंग टाइम. इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ जॉब ऑन ईच मशीन. प्रोसेसिंग टाइम क्या है? एक जॉब को जरूरत है जिस टाइम की प्रोसेस होने के लिए मशीन के लिए. या फिर प्रोसेसिंग टाइम कह सकते हैं कि इट इज द रिक्वायर्ड बाय अ जॉब, जो कि एक जॉब कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम ले रही है वो है प्रोसेसिंग टाइम. प्रोसेसिंग ऑर्डर. इट रेफर टू द ऑर्डर in which given machine are required for completing the job.
प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या है? ये एक सीक्वेंस है इन विच गिवन मशीन आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। जो मशीन्स दे रखी हैं उस ऑर्डर को, उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगी उन जॉब को कंप्लीट करने के लिए। प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या है? जिस ऑर्डर में जॉब प्रोसेस हो रही है वो ऑर्डर क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग ऑर्डर। आइडल टाइम, देखिए स्टूडेंट अभी मैं बात कर रही थी आपको आइडल टाइम की। आइडल टाइम क्या होता है? देखिए, इट इज द टाइम फॉर विच अ मशीन डज नॉट हैव अ जॉब टू प्रोसेस। ये वो टाइम होता है जिसमें कि एक मशीन काम नहीं कर रही होती है या फिर जिसमें कि कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। दैट इज आइडल टाइम फ्रॉम द एंड ऑफ जॉब I-1 टू द स्टार्ट ऑफ जॉब I, यानी जितने टाइम तक कोई भी मशीन फ्री है, यानी उस टाइम में कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, वो टाइम कहलाता है आइडल टाइम। टोटल elapsed टाइम, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्टिंग द फर्स्ट जॉब एंड कंप्लीटिंग द लास्ट जॉब इंक्लूडिंग द आइडल टाइम इफ एनी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर बाय द गिवन सेट ऑफ मशीन। टोटल elapsed टाइम वो होता है जो कि स्टार्टिंग फर्स्ट जॉब से लेके लास्ट जॉब के कंप्लीटिंग तक, यानी फर्स्ट जॉब के स्टार्टिंग से लास्ट जॉब के कंप्लीशन तक जो भी टोटल टाइम होता है वो होता है टोटल elapsed टाइम। इसमें हम आइडल टाइम को भी इंक्लूड करते हैं अगर है तो, यानी इस टाइम में, इस बीच में अगर कोई भी मशीन फ्री रही है, कितने टाइम तक रही है, उस टाइम को भी इसमें ऐड हम कर देते हैं। सिक्स्थ है आपका नो पासिंग रूल। इफ n jobs are to be processed on two machines M1 and M2 in the M1 M2, then each job should go to machine M first and then M2। नो पासिंग रूल का मतलब है स्टूडेंट, यहां पर कोई भी पासिंग रूल नहीं होगा अगर यहां पर n जॉब्स हैं जिसमें कि दो मशीन M1 और M2 दे रखी हैं और उसका सीक्वेंस क्या है, यानी उसका सीक्वेंसिंग ऑर्डर क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग ऑर्डर M1 M2 है, तो पहले जॉब M1 कंप्लीट होगी और उसके बाद M2 तक जाएगी। अगर M1 M2 M3 है तो पहले M1 फॉलो होगा, M2 देन M3। ऐसा नहीं है कि M2 को परफॉर्म करके M2 ने अपना जॉब परफॉर्म किया उसके बाद M3 पर चली गई, ऐसा नहीं होता, यानी कोई भी इसमें पासिंग रूल नहीं होता। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ टाइप्स ऑफ सीक्वेंस प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। स्टूडेंट यहाँ पर 4 टाइप्स की सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है। फर्स्ट होता है आपका प्रोसेसिंग n जॉब ऑन 2 मशीन। यहाँ पर n जॉब दे रखी होंगी और 2 मशीन होंगी। इसे बोलते हैं हम जॉनसन्स रूल। जॉनसन्स रूल के थ्रू हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सेकंड है आपकी प्रोसेसिंग n जॉब्स ऑन 3 मशीन। n जॉब होंगी आपके पास और 3 मशीन्स होंगी। थर्ड है आपका प्रोसेसिंग n जॉब्स ऑन n मशीन, यानी जॉब भी n हो सकती हैं और मशीन भी n हो सकती हैं। थर्ड है आपका प्रोसेसिंग 2 जॉब्स ऑन n मशीन्स। यहाँ पर 2 जॉब होंगी और n मशीन्स होंगी। स्टूडेंट देखिए, ये जो फर्स्ट है आपका जॉनसन रूल के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये फर्स्ट प्रोसेसिंग n जॉब्स ऑन 2 मशीन ये अच्छे से समझ लिया तो इसी के बेस पर सेकंड और थर्ड है n जॉब्स ऑन 3 मशीन, n जॉब्स ऑन n मशीन। ये जो फोर्थ सॉल्व होगा आपको ग्राफिकल मेथड के थ्रू। ये आगे जब हम सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। अगर ये तीनों अपने अच्छे से समझ में आ गए तो फर्स्ट समझ में आ गया तो इन दोनों को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और फोर्थ है आपका ग्राफिकल मेथड के थ्रू ये सॉल्व होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।